शिवपुर गांव में नंदू अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। नंदू बहुत गरीब है पर खूब मेहनती था और नंदू काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक चाय की टोकरी पे जा रुकता है और सोचने लगता है, हे भगवान, मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। अब घर कैसे जाऊंगा? मेरे तीनों बच्चे भूखे होंगे। फिर नंदू घर की ओर चल देता है। बहुत तेज धूप की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी नंदू को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और उसके पास एक बड़ा सा मटका था। अरे ओ माझी, आप इतनी धूप में यहाँ क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं इधर ही पास में रहती हूँ और बहुत तेज प्यास लगी थी और घर में जरा सा भी पानी नहीं बचा था, इसीलिए मैं नदी से पानी भरने जा रही थी। अरे माझी, आप इधर ही रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे बेटा, तुम तो बहुत भले आदमी लगते हो। ऐसा कहकर नंदू बूढ़ी औरत के लिए नदी से पानी भर कर ले आता था और नंदू वापस आता है तो वहां पर बूढ़ी औरत नहीं थी। है भगवान, ये दादी कहाँ चली गई? अब मैं कैसे दादी को ढूंढूं? ऐसे कैसे अचानक से चली गई? और मैं यहां पर ऐसे ही मटका नहीं छोड़ सकता। अब मैं इस मटके का क्या करूं? अगर मैंने मटके को यहां ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई भी इसे उठाकर ले जाएगा। एक काम करता हूं, इसे मैं अपने साथ ही ले चलता हूं। वैसे हमें मटके की खूब जरूरत थी। शायद भगवान ने ही हमारी मदद करने के लिए ऐसा किया था। नंदू मटका लेकर घर आ जाता है और मटके को एक कोने में रख देता है। अरे रिंकी के पापा, आप इतना बड़ा मटका कहाँ से लेकर आए? दरअसल रास्ते में मुझे एक बूढ़ी दादी मिली थी और यह मटका उसी का है। मैं उसके लिए नदी से पानी भरकर वापस आया तो बूढ़ी औरत वहां पर नहीं थी, इसलिए मैं मटके को घर ले आया। मैंने कोई चोरी थोड़ी की है और इसमें पानी भरा है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे लिए मटके से पानी निकाल कर ले आओ। सोनल मटके का ढक्कन हटाती है तो उसमें पानी की जगह दूध देखकर कोमल हैरान हो जाती हैं। ए जी, आप तो बोल रहे थे कि इसमें पानी है, पर इसमें तो दूध भरा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से पानी भरा था। नंदू मटके में देखता है तो उसमें सही में पानी की जगह दूध भरा था। अब मेरी समझ में आया कि ये कोई आम मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है। मैंने एक बूढ़ी दादी की मदद की थी पर दादी मटके को छोड़कर चली गई। अरे ये तो अच्छी बात है और फिर हम खूब सारा पैसा भी कमा सकते हैं। अगले दिन नंदू जादुई मटका लेकर नदी में पानी भरने चला जाता है और मटके में पानी भरता है। तभी अचानक से दूध बन जाता है और नंदू मटके को घर ले जाता है और बहुत सारे मटके में दूध भरकर गांव में बेचने चला जाता है। गांव वाले ये देखकर खूब हैरान होते हैं कि नंदू के पास गाय भैंस कुछ नहीं है, फिर भी इतना सारा दूध कहाँ से लाता है। देख रहा है राजू, नंदू के पास एक भी भैंस गाय कुछ नहीं है, फिर भी इतना सारा दूध कहाँ से लाता है? हाँ हाँ, खूब सारा लाता है दूध। एक काम करता हूँ, आज रात में देखता हूँ कहाँ से लाता है इतना सारा दूध। और उस दिन जब नंदू और सविता दोनों बात कर रहे थे तभी खिड़की से रामू झांक कर देख रहा था। सुनो भाग्यवान, किसी को इस मटके के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और ना ही किसी को बताना कि ये मटका मुझे गांव का नदी के पास मिला था। नंदू की ये बात सुनकर रामू भी उस पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जिसके पास बड़ा सा मटका था। अरे बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरा मटका नदी से पानी भरकर लाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों लाऊं मटका पानी भरकर? अरे बेटा, तुम तो बहुत खराब व्यक्ति हो। अरे ये क्या बोल रही है बुढ़िया? अरे दुष्ट इंसान, मेरा मटका मुझे वापस करो। नहीं, मैं ये मटका नहीं दूंगा, ये जादुई मटका है। मैं घर ले जाऊंगा और खूब सारा पैसा कमाऊंगा। राजू बूढ़ी दादी का मटका छीन कर घर लेकर आ जाता है। अरे जल्दी से पानी भरो इसमें, ये जादुई मटका है। जैसे ही विमला मटके में पानी भरती है तो उसमें खून में बदल जाता है। ए जी सुनिए, उस मटके का पानी तो खून बन गया है, तो अभी क्या करें? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम्हें शायद भ्रम हुआ है। अरे मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। ऐसी बात है तो खुद जाकर देख लो। राजू मटके के पास जाता है और उसे सही में खून दिखाई देता है। राजू मटके को लेकर बाहर की ओर भागता है। तभी उसे रास्ते में बूढ़ी औरत मिलती है। अरे अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे माफ करो और मटका वापस ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए कोई जादुई मटका।